खुदाम यसुम मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत पर गौर करेंगे। हर रोज ये बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं और हम जाने अनजाने में क्या क्या कर जाते हैं, हमें इन बातों का ख्याल नहीं रहता। आइए जरा आज इन बातों की तरफ गौर करें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। यीशु मसीह ने नकम्मी बातों के बारे में बड़ी वजाहत की है। वो बातें जो नजासत का हिस्सा हैं, वो बातें जो गलाजत का हिस्सा हैं, वो बातें जो ऐब जोई का हिस्सा हैं, वो बातें जो हमारे किरदार की अक्कासी करती हैं, उन बातों के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो तंबी की है, उस तंबी पर ध्यान किए बगैर हर रोज हम गुफ्तगू करते हैं। कुछ ज़ेबा बातें करते हैं और जब ज़ेबा बातें करने के लिए वक्त ना हो तो फिर ना ज़ेबा बातें करते हैं। तो यीशु मसीह ने तो फरमाया, हदायत दी कि जो कोई शख्स निकम्मी बात करेगा उस शख्स को अदालत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। निकम्मी बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम जनाब खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हो, खूबसूरत गुफ्तगू करते करते जब हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है तो फिर जनाब हम अजीबो गरीब गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, जिसमें किसी की ऐबजोई होती है, किसी अपने के ताल्लुक से कोई ऐसी बातचीत होती है जो बेहयाई का सबब बन जाती है। और हम इस बात की परवाह नहीं करते कि जो निकम्मी बातें हमारे मुंह से जाने अनजाने से निकल रही हैं वो हमें अदालत के कटहरे में खड़ा कर देंगी। हम इन बातों की परवाह नहीं करते। हम ये समझते हैं कि शायद जनाब ये छोटी छोटी बातें हैं और खुदा इनको नजरअंदाज कर देगा। ये मामूली सी बातें हैं और मतलब कभी कभी तो हम उन बातों के अंदर अपनी गुफ्तगू को बकवास का हिस्सा भी बना लेते हैं और फिर अपने आप को हम बिल्कुल बेऐब करके ना कहते हैं मैं तो गल ही कीती सी, मैं तो गल ही कीती सी, अपने आप को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। लेकिन कोई भी शख्स जिस तरह की गुफ्तगू करता है ये उसका और खुदा का एक पर्सनल मामला है। और कोई भी शख्स अपनी जुबान के वसीला से दुनिया के अंदर, घरानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर इत्मीनान भी लेकर आ सकता है और अपनी जुबान के वसीला से दुनिया के अंदर, घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर तबाही भी फैला सकता है। आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं वो आपकी असलियत को जाहिर करती हैं कि आप किस तरह की बातों को सुनना पसंद करते हैं, आप किस तरह की बातों को करना पसंद करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आप और मैं अपनी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम रूहानी हैं या जिस्मानी हैं या बिल्कुल मिड में खड़े हुए हैं, सेंटर में। खुदा के कलाम के अंदर 50-50 वाला तो कोई भी चांस नहीं है ना, ये तो सीधी सी बात है। मैं समझता हूं कि 50-50 वाले का कोई हिसाब भी नहीं होगा और उसे सीधा जनाब जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। हिसाब होगा सर्द का या गर्म का। सर्द से पूछा जाएगा तुमने ऐसा क्यों किया, गर्म से पूछा जाएगा कि जनाब तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो मिड में खड़ा है, जो दरमियान में खड़ा है, जो ना ठंडा है ना गर्म है, उसको बगैर बातचीत के, क्योंकि उसके कारनामे तो पहले से दर्ज हुए हैं, उसको उठा के हमेशा की उस झील में फेंक दिया जाएगा जो कभी बुझने की नहीं है। मिसाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है कि यहां पर हमें यह बात बताती है कि किसी को दुख पहुंचाने वाली गुफ्तगू करने की बजाय कम बोलना बेहतर है। हम बातों बातों में ऐसी बातें कर जाते हैं जनाब कि जो किसी का दिल तोड़ के रख देती हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई मेरी आदत है, मैं बोलना ही अनजा। निकम्मे अल्फाज बोलते हैं, निकम्मी बातें बोलते हैं और जितना वक्त हम निकम्मी बातों में गुजारते हैं, दिल खराश बातों के अंदर गुजारते हैं, अगर ये बातें हम खुदा के कलाम को पढ़ते हुए एक दूसरे को ईमान की बातें बताते हुए वक्त गुजारें तो जनाब हमारी रूहानी तरक्की ना हो। मुकद्दस याकूब फरमाते हैं कि ईमानदारों को खबरदार करते हैं कि ऐ भाइयों खबरदार हो जाओ। खबरदार वो किस बातों से करता है कि बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा हो। सुनने में क्या हो जी, तेज, और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। हमने आज इसका उलट कर लिया हुआ है। बोलने में हम तेज हैं
और सुनने में जनाब हम बिल्कुल जीरो लेवल है हमारा। कई मरतबा हम खुदा का कलाम सुनते हैं और हम इन अल्फाजों को दोहराते हैं कि आज के कलाम के वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली है, लेकिन कलाम के वसीला से अगर कोई आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं ना आई तो आप जो बातें कह रहे हैं वो भी कोई मायने नहीं रखती कि मुझे बड़ी बरकत मिली है। भाई बरकत जो होती है वो जाहिर होती है। जो बरकत दाऊद को मिली ना, दाऊद को जो बरकत मिली वो जाति जूलिया पर जाके वो मंजर आम पर आती है कि दाऊद को बरकत मिली, दाऊद मैदान में उतर गया और उस बरकत के वसीला से उसने जाति जूलियत का सर तन से जुदा कर दिया। आपको जब बरकत मिलती है तो आप उसका इजहार कहां पर करते हैं? आज हम सीख रहे हैं कि हमने किस तरह से बोलना है। हमें आज अदब की पहचान नहीं, हम जनाब बड़ों और छोटों का कोई लिहाज नहीं करते, तमीज के साथ हमें बात करना नहीं आती और हम वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी अपनी इंसल्ट होती है और जब कोई दूसरा सुनता है तो फिर वो हमारे मुंह पर ऐसी ऐसी बातें कर जाता है कि हम सोचते रहते हैं कि यार इन्हों तमीज ही नहीं बोलन दी, जबकि उसकी बुनियाद तो हमने रखी। और हमको बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए और सुनना भी उन बातों को चाहिए जो खुदा के कलाम का हिस्सा है, नजेबा गुफ्तगू, नजेबा बातों को नहीं। ये हमारे लिए खतरा पैदा करती हैं। बेहयाई की बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है आप खुदा के लोग तो ना हुए। मोहतात रहें कि आपके मुंह से कौन से अल्फाज निकलते हैं और अपनी गुफ्तगू को हमेशा रूहानी बातों का हिस्सा बनाइए। और मैं समझता हूं कि मसीहों को वही बातें कहना चाहिए जो खुदा का कलाम कहता है। मसीहों को वही बातें बोलनी चाहिए जो दूसरों के लिए तरक्की का सबब हो। मसीहों को वही बातें कहना चाहिए जिनसे उनकी अपनी इज्जत भी बनी रहे और जनाब दूसरों की इज्जत भी कायम रहे। हम इन तमाम तर बातों को अपनी जिंदगी से भुला देते हैं और जो कुछ हमारे मुंह में आता है हम वो जनाब उगल देते हैं। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि इस आयत को मैं बयान नहीं करना चाह रहा लेकिन क्योंकि ये मुझे बोझ मिल रहा है सर, जिस तरह कुत्ता अपने खाए हुए को उगल देता है उसी तरह से हम अपनी अंदर से नजेबा गुफ्तगू को उगलते हैं और शर्मनाक बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी रूहानियत को खो बैठते हैं, अपनी ब्लेसिंग को जाया कर देते हैं, अपने म्यार को उस जगह से हटा लेते हैं जहां पर खुदा ने हमें खड़ा किया है। खुदा कहता है कि तेरे बोलने के वसीला से बंधन टूटेंगे, लेकिन हमने अपनी जुबान को गलाजत की बातों की लपेट में दे दिया है कि गलाजत बकते जाओ और जनाब इन बातों का ख्याल ना करो कि हमने किसी के लिए बरकत भी चाहनी है। तो मेरे अजीजों, अगर हमें आदत है कि हम जनाब हमेशा गलीज गुफ्तगू करते हैं या बुरी बातें करते हैं तो फिर हमको यह चाहिए कि उसके बदले में हम खुदा के कलाम को बोलना शुरू कर दें। अगर आप खुदा के कलाम को बोलना शुरू नहीं करेंगे तो आपके लिए बरकत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप इसमें अगर नाकाम हो जाते हैं तो कम से कम आप बुरा बोलने से बेहतर आप खामोश ही रहें और मोहतात हो जाएं कि भाई इसका हिसाब जो है हमने जनाब कटहरे में खड़े होकर देना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का था। तो यसू मसीह का मिजाज कैसा था? यसू मसीह की जुबान से कभी आपने गालियां सुनी? आज हम जनाब रूहानी होते हुए चर्च में हालेलुया हालेलुया और मोहल्लों में जब कभी लड़ाई होती है, खानदानों में लड़ाई होती है तो जनाब अपनी जुबान को इतना लंबा बना के पेश करते हैं, वो जात की गालियां निकालते हैं कि जनाब हिस्ट्री के अंदर वो गालियां किसी ने सुनी भी नहीं होंगी और हमें समझ नहीं आती कि यार क्या हमें ऐसा करना चाहिए। दुनिया हमें देखकर कहते हैं लो जी बड़े भगत बने फिर देनी, यदि जुबान देख। खुदा के लोग कहते हैं कि गुनाहगारों के जो दांत है वो बर्छियां हैं और उनकी जुबानें जो हैं वो तलवार की मानिंद हैं। गुनाहगार लोगों के ताल्लुक से यही फरमाया जाता है, मक्खन नालो मुंह है कूला दिल विच भरी लड़ाई। तो मेरे अजीजों, हमने उन बातों को अपनी जुबान से अदा करना है जिन बातों के वसीला से दूसरों की तरक्की हो और मुझे और आपको कटहरे में खड़े होकर जवाब ना देना पड़े। अगर मेरी और आपकी जुबान ठीक नहीं है और हम हमेशा गलत बातें बोलते हैं और गलत सोच है हमारी और हमेशा हमारा चाल चलन भी गलत ही रहा है तो रूहुल कुदस से दरख्वास्त कीजिए, रूहुल कुदस से मदद मांगिए, रूहुल कुदस से फरियाद कीजिए। वो आपकी जरूर मदद करेगा, वो आपकी गुफ्तगू को भी बदलेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि अकल नहीं होने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ। अकल नहीं होने के सबब से सूरत भी बदलते जाओ और अपनी गुफ्तगू भी बदलते जाओ। पहले आप गालियां निकालते थे, अब आप लोगों के लिए बरकत
की दुआ करना शुरू करो, बरकत लोगों को देना शुरू करो। पहले आप बेहयाई की बातें करते थे, अब आप हयादारी की बातें करना शुरू करें। पहले आप लोगों को बुरी नजर से देखते थे, अब आप लोगों को हया की नजर से देखें। यही एक गुनाहगार और मसीही की जिंदगी में फर्क है। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। 2 आंखें 2 कान, ठीक है, 1 नाक 1 मुंह, 2 हाथ 2 पांव, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। गुनाहगार और ईमानदार में यही फर्क है कि खुदा के लोग दूसरों को बद्दुआ नहीं देते, खुदा के लोग दूसरों को गालियां नहीं देते, खुदा के लोग दूसरों के लिए नाजेबा बातें नहीं करते, खुदा के लोग ऐबजोई नहीं करते, खुदा के लोग इधर की बात उधर नहीं करते, खुदा के लोग ताबेदारी करते हैं, खुदा के लोग फर्मा बरदार होते हैं। तो आज हमने जो कुछ सीखा है मेरे अजीजों, इस पर अमल करने की जरूरत है। रूहुल कुदस से फरियाद कीजिए, वो आपकी मदद करे कि आपकी गुफ्तगू बोलचाल जो आप दूसरों के साथ करते हैं, खुदा इसे तब्दील करे। रूहुल कुदस आपकी मदद करे ताकि मैं और आप बड़ी तबाही से बच सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।